तो भाई आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आप थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकते हैं और बहुत चांसेस हैं कि आपके मन में कुछ चीज़ों को लेके, खासकर एम एस धोनी को लेके जो गलतफहमियां हैं वो भी दूर हो सकती हैं अगर आप एक एम एस धोनी हेटर हैं। तो भाई देखो, हाल ही में राजस्थान और सीएसके का जो मैच खेला गया था, जहां आपने देखा कि बहुत ही आसानी से राजस्थान ने सीएसके को हरा दिया था, जिस मैच के बाद कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म हो गया था कि पहली बार ऐसा आईपीएल इतिहास में होगा कि चेन्नई सुपर किंग पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे फिनिश करेगी। लेकिन भाई इस मैच में जहां 17 साल के आयुष मात्रे ने एक कमाल की पारी खेली थी चेन्नई के लिए, वहीं राजस्थान की तरफ से एक बार फिर से 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी चमके थे, जिन्होंने 33 बॉलों पे 57 रन की पारी खेली थी। और भाई पहली बार कहीं ना कहीं इस मैच में यह देखने को भी मिला था कि वैभव जो हैं वो एक सूझबूझ वाली पारी भी खेल सकते हैं। उनको सिर्फ आते ही लपेटना नहीं आता है, उनको सिर्फ ऐसा खेल नहीं आता है कि जाओ जाके सीधे चौके छक्के लगाओ। वैभव ने इस मैच में प्रूव करा था कि भाई मैं सिचुएशन को समझ भी सकता हूं, सिचुएशन के हिसाब से खेल भी सकता हूं, क्योंकि इस मैच के दौरान उन्होंने अच्छी बॉलों पे ज्यादा चौके छक्कों का ट्राई नहीं करा था। वो अच्छी बॉलों को खेल रहे थे, सिंगल डबल्स निकाल रहे थे, कई बॉलें डॉट भी कर रहे थे जहां उनको लग रहा था कि चौके छक्के मारना रिस्की हो सकता है। और वहीं पे जो खराब बॉलें आ रही थी या फिर कोई उनका मनपसंद बॉलर आ रहा था जहां उनको लग रहा था कि इस पे चौके छक्के लगाए जा सकते हैं, उस पे ही वो बाउंड्रीज ट्राई कर रहे थे। तो इस मैच में उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अक्सर मैचेस में हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी 33 बॉलों पे 57 रन की ये जो पारी आई थी, ये एक बहुत बड़ी मैच विनिंग पारी थी। पर अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि फिलहाल मैं वैभव सूर्यवंशी की पारी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि भाई देखो, इस मैच के खत्म होने के बाद एक बहुत ही कमाल का दृश्य हम सबको देखने को मिला था, जहां हम क्या देखते हैं कि वैभव जो हैं वो जैसे ही चेन्नई के प्लेयरों से एक एक करके हाथ मिला रहे होते हैं और उनकी नज़र जैसे ही धोनी पे पड़ती है तो वो जाके धोनी के पैर पड़ने लगते हैं। धोनी भी उनको आशीर्वाद देते हैं और साथ में उनसे कुछ बातें भी करते हैं। अब भाई अगर आप भी सोच रहे हैं कि वैभव ने यहाँ पर धोनी के पैर क्यों छुए, तो शायद आप लोग ये सोच सकते हैं कि ठीक है भाई, 14 साल का लौंडा है, 43-44 साल के धोनी हैं, इतना कुछ धोनी ने उखाड़ा है, तो भाई बहुत लोग धोनी के पैर छूते हैं, तो वह को भी लगा होगा कि भाई इनके पैर छूने चाहिए, इतने सीनियर प्लेयर हैं, इतनी इज्जत कमाई है, इतना बड़ा नाम है दुनिया में, इतनी बेहतरीन फैन फॉलोइंग है, तो इसके पैर छू भी लें तो इसमें क्या ही दिक्कत है। तो होने को ये जवाब भी आपको सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन असल में वैभव ने धोनी के पैर क्यों छुए, जब आपको ये पता चलेगा तो जैसा मैंने कहा कि आपके मन में धोनी के लिए जो इज्जत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, भले ही आप धोनी हेटर ही क्यों ना हो, और सेम टाइम पे आपके मन से धोनी को लेके जो कुछ गलतफहमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। पर वो देखने से पहले भाई देखो, जो बात मैं बार बार कह चुका हूं फिर से कह रहा हूं कि अगर अभी तक तुमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है, तो आज कसम खा लो कि इस वीडियो के एंड होने पे या फिर इस वीडियो के दौरान तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन करोगे, क्योंकि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी इंपॉर्टेंट और रेयर अपडेट सबसे पहले तुम तक पहुंचाई जाती है। फुद्दू अपडेट्स वहां पे नहीं देते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो भाई आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि भाई आईपीएल 2025 के हर मैच के दौरान हम 10 क्रिक के साथ मिलकर कुछ प्रेडिक्शंस वहां पे डालते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी प्रेडिक्शन होती हैं। अब जैसे कि कल के दिन दो मैच खेले गए, तो कहीं ना कहीं एक वक्त पे तुमको अंदाजा लग गया होगा ना कि इस मैच को कौन जीतने वाला है, ये अंदाजा लग गया होगा ना कि कौन प्लेयर अच्छा खेल सकता है। जब कोई प्लेयर 30 मारता है तो आइडिया लग जाता है कि ये भाई 40 भी मार सकता है, 40 मारता है तो आइडिया लग जाता है कि 50 मार सकता है। तो भाई ऐसी ही कई प्रेडिक्शंस होती हैं, जैसे कि मान लो ये फलाना प्लेयर है, ये भाई 40 तो मारेगा ही मारेगा, ये तो 50 मारेगा, टीम जो है वो 180 मारेगी, टीम जो है वो 200 मारेगी। तो आइडिया भाई किसी ना किसी सिचुएशन में हमको लग जाता है कि ये टीम 180-200 मारने वाली है, तो बस भाई इन्हीं चीजों की प्रेडिक्शन करनी होती है कि ये टीम 180 मारेगी, ये टीम 200 मारेगी या फिर ये टीम जीतेगी। जैसे ही तुमको हल्का फुल्का भी कंफर्म हो जाए कि ये टीम जीतने वाली है, ये टीम इतना स्कोर करने वाली है, वही प्रेडिक्शंस तुमको वहां पे जाके कर देनी है। और भाई जैसे ही तुम्हारी प्रेडिक्शन सही होगी, पैसा ही पैसा बाबू भैया, इतनी सिंपल सी चीज है। और अगर तुम्हारे मन में कोई भी शक है कि भाई कोई रिस्क तो नहीं है, सेफ है, सिक्योर है, क्या है, तो भाई बता चुका हूं ना, ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हरभजन सिंह है, तो सेफ एंड सिक्योर तो होगा ही होगा, इसलिए तुमको बताता हूं, अपन कमाते हैं भाई इसीलिए बताते हैं। तो भाई जल्दी से जाओ, ज्वाइन कर लो क्रिकेट टाइम विद जोशी को, वहां पर हम चलते हुए मैच में और मैच से पहले प्रेडिक्शंस डाल देते हैं। आप हमारी प्रेडिक्शन के साथ जा सकते हैं, वहां पे लिंक आता है, उस पर क्लिक करके आप खुद भी जाके कई सारी प्रेडिक्शंस हैं वो कर सकते हैं और मस्त भाई आईपीएल 2025 के हर मैच को 10 क्रिक के साथ यादगार बना
सकते हैं। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन खुद वैभव सूर्यवंशी इस बात का खुलासा करते हैं कि क्यों आखिर मैच खत्म होने के बाद उन्होंने धोनी के पैर छुए थे। देखो, सबसे पहला रीजन तो वैभव ने यहाँ पर यह दिया कि MS धोनी जो हैं वो बिहार से आते हैं और कहीं ना कहीं वैभव जो हैं वो भी बिहार से ही निकल के आते हैं। ऐसे में MS धोनी उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़े आइडल हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि जो पूरी दुनिया है, जो पूरा हमारा भारत देश है, उसके लिए भी MS धोनी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अचीव कर रखा है अलग अलग फील्ड में वो किसी ने भी नहीं कर रखा है। तो एक रीजन वैभव ने ये तो दिया ही दिया जिस वजह से उन्होंने धोनी के पैर छुए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही कमाल का किस्सा शेयर किया है जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। हर कोई इस किस्से को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वैभव ने बताया कि उनके पिताजी ने हमेशा से उनको एक बात सिखाई है कि भाई, जैसा कि हिंदू कल्चर में मेनली होता है कि कोई अगर तुमसे उम्र में बड़ा है तो हम उसके पैर छू के उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वैभव के पिताजी ने उनसे ये कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ उम्र देख के किसी के पैर नहीं छूने हैं। जब किसी को देख के तुमको ये फीलिंग आने लगे ना कि भाई इसने बहुत कुछ उखाड़ रखा है, इसने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर रखा है, ये नॉर्मल इंसानों जैसा नहीं है, एक अंदर से जो असल वाली इंस्पिरेशन आती है, अगर तुम्हें वो इंस्पिरेशन किसी से आ रही है तो उस वक्त पे उस इंसान के पैर छू लेना। और तब ये मत देखना कि वो इंसान तुमसे छोटा है या तुमसे बड़ा है। अगर कोई तुमसे कम उम्र का भी है और उसे देख के तुम्हें लग रहा है कि यार इसके पैर छूना बनता है, इसके पैर छू के एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो भाई भले ही वो बंदा तुमसे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, उसके पैर भी छू लेने का। लेकिन पता है वैभव इसके आगे क्या कहते हैं? वैभव कहते हैं कि सिखाने को तो उनके पिताजी ने उनको ये बात सिखाई थी कि बस यूं ही किसी को भी देख के पैर नहीं छूना है कि ये तुमसे उम्र में बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी वैभव जो हैं वो कई बार खुद को रोक नहीं पाते हैं। जो भी उनके रिश्तेदार हो गए या फिर जो भी उनके जान पहचान वाले हो गए, चाहे टीम के जो बहुत बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं वही क्यों ना हो गए, कोच वगैरह हो गए, तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ उम्र देख के या फिर ये मेरे से सीनियर है, ये बड़ा है, या फिर रिश्तेदारी में ये मेरे से बड़ा है, सिर्फ ये देख के भी वो लोगों के पैर छू लेते हैं। अब जैसे कि हाल ही में जो राजस्थान और CSK का मैच हुआ था, उस मैच में वैभव ने सिर्फ धोनी के पैर थोड़ी छुए थे। मैच खत्म होने के बाद जब राजीव शुक्ला वहां पर वैभव से बात करने आते हैं तो वैभव जो हैं उनके भी पैर छू लेते हैं। पर वैभव यहां पर मैच खत्म होने के बाद एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हैं कि वो वैसे तो अपने पिताजी की बातों पर टिक नहीं पाते हैं, वो उम्र और रिश्तेदारी देख के भी लोगों के पैर छू लेते हैं, लेकिन जब मैच खत्म होने के बाद मैं CSK के प्लेयरों से हाथ मिला रहा था और जैसे ही मुझको MS धोनी देखने को मिलते हैं, जैसे ही MS धोनी मेरे बगल से गुजर रहे होते हैं, तो मैं सोच के बिल्कुल नहीं बैठा था, मैं पहले से मन बना के नहीं बैठा था कि जब मैं MS धोनी से हाथ मिलाऊंगा तो मैं उनके पैर छू लूंगा। हुआ असल में ये कि जब MS धोनी मेरे करीब आ रहे थे, मेरे बगल से गुजरने वाले थे, तो पता नहीं अंदर से ही ऐसी क्यों फीलिंग आई कि भाई इस बंदे के पैर तो छू नहीं पड़ेंगे। अगर आज इसके पैर नहीं छुए तो आज तक जीवन में जिसके भी पैरों पे मैं गिरा हूं, जिसके भी मैंने पैर छू के आशीर्वाद दिया है, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। वैभव कहते हैं कि पहली बार मुझको जिंदगी में ऐसा एहसास खुद से हुआ कि हाँ भाई इसके तो पैर आज छूने ही पड़ेंगे। वैभव इवन ये भी कहते हैं कि जब MS धोनी उनके बगल से गुजर रहे थे तो ऐसा अपने आप ही मेरे को लगने लगा था कि एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी है जो बगल से गुजर रहा है। अंदर से एक शक्ति थी जो मुझको ये आवाज दे रही थी कि भाई पैर छू ले इसके पैर छू ले, पता नहीं ऐसा मौका दोबारा जिंदगी में मिले या फिर ना मिले। हो सकता है कि बहुत लोगों को वैभव की इन बातों को सुन के अजीब लग रहा हो कि यार ये तो बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन भाई कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि भाई कुछ लोग को देख के एक अंदर से ही सम्मान निकल आया होगा, या फिर कुछ रील्स देखकर कोई वीडियो को देख के लगा होगा कि भाई बस एक बार ये इंसान सामने आ जाए, कसम से इसके पैर पकड़ लूं या फिर कसम से इसको गले लगा लूं। और अगर अभी तक तुम्हारी जिंदगी में वो एहसास नहीं आया है तो थोड़ा वक्त इंतजार करो, कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा वक्त जरूर आएगा जब कोई तुमको ऐसा इंसान मिलेगा जिसे देख के तुम शायद उसको उतनी इज्जत उस वक्त पे तो देना नहीं चाह रहे होगे, या फिर पहले से तुमने मन बना के नहीं रखा होगा कि भाई इसको मुझे ऐसे ट्रीट करना है। लेकिन जब वो इंसान करीब आएगा, जब वो इंसान तुम्हारे पास खड़ा होगा, तुम अपने आप को उसे इज्जत देने से रोक नहीं पाओगे। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का वैभव के इस स्टेटमेंट पे क्या कहना है? आप लोग का वैभव के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचना है? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी जैसा मैंने कहा कि भाई याद से ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को, ताकि तुमसे दुनिया की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, खासकर क्रिकेट वर्ल्ड की दुनिया की, क्योंकि वहां पे क्रिकेट वर्ल्ड
वर्ल्ड की अपडेट्स आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं। और भाई जैसा मैंने तुमको बताया है कि 10 क्रिक के साथ मिलके जो बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन करके भाई हजारों लाखों में पैसा बनता है ना, एक बार जाके चेकआउट करो। मेरी बात यूं ही मत मानो, एक बार जाके चलते हुए मैच में जो प्रेडिक्शंस वहां पे आ रही हैं जाओ चेकआउट करो। जो लिंक वहां पे देते हैं उस पर क्लिक करके खुद एक बार तुम 5-10 रुपए प्रेडिक्शन करके देखो भाई। जब फायदा होगा ना तब तुम समझ में आएगा कि भाई सिर्फ इतनी सी प्रेडिक्शन करके पैसा कमा सकते हैं। वाह भाई वाह। तो एक बार जाके ज्वाइन करके देखो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को, उसके बाद देखो क्या कमाल होता है। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।